नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आज बात करेंगे, बहुत ही अहम मुद्दा है। ये मुद्दा है संत रामपाल जी महाराज को लेकर और धनाना आश्रम को लेकर। हालांकि संत रामपाल जी महाराज ने धनाना आश्रम को बड़ी जेल या कुआं करार है वो दिया है। अपना पहला ही सत्संग जो है उन्होंने किया है। हर्ट हो सकती है सतलोक आश्रम कमेटी मेरे इन हैश वर्ड्स को लेकर, काफ़ी तीखे शब्द ये हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने यही कहा है कि अब धनाना आश्रम यानी वो बड़ी जेल में है और कुआं उसे करार है वो दे दिया गया है। अब देखिए, उसी कुएं में गिरने के लिए है सतलोक आश्रम कमेटी की तरफ से एक संत रामपाल जी महाराज के नाम से एक झूठा षड्यंत्र है वो रचा जा रहा है और उसको लेकर लगातार 90 डिग्री उस झूठ का पर्दाफाश है वो कर रहा है। सतलोक आश्रम कमेटी की तरफ से ये कहा गया है कि 3 तारीख को जिन भक्तों की नो एंट्री की गई है, अगर वो आकर लिखित में माफ़ी मांग लेते हैं तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। अब देखिए, गलती मांगने वाला भी छोटा नहीं होता और माफ़ करने वाला भी छोटा नहीं होता, ये अलग पहलू होता है। लेकिन कुछ पॉइंट हैं, उसे सतलोक आश्रम कमेटी को है वो दूर करना होगा और उसके बाद जो भक्त हैं वो डिसाइड करेंगे। अगर आप आम लोग हैं तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल पूरा मामला ये है कि बहुत सारी संख्या में संत रामपाल जी महाराज के ऐसे भक्त हैं जिन्होंने इन कमेटी के आदेशों को मानने से मना कर दिया था। वो आदेश कौन से थे? ये लोग समय समय पर भक्तों को राजनीतिक रैलियों में बेचना है सतलोक आश्रम कमेटी ने शुरू कर दिया था। ये कैसे करते थे? संत रामपाल जी महाराज के नाम से आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे, एक झूठा पीला पर्चा है ये लोग निकालते हैं और उसमें लिख दिया जाता है आपको फला राजनेता को वोट देनी है, आपको इस दिन है फला राजनेता की रैली में जाना है। तो वो भक्त बड़े आहत हुए क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का नियम है, वो ये कहता है कि राजनीति से बिल्कुल पूरी तरीके से दूर है वो रहना चाहिए। अगर आप राजनीतिक रैलियों में जाते हैं, राजनेताओं के संपर्क में अगर आप रहते हैं तो फिर आप उनके भक्त हैं वो नहीं माने जाते हैं। अब ये चीज़ जब बार बार होने लगी, ये कमेटी वाले, संत रामपाल जी महाराज 11.5 साल तक जेल में रहे। तो जो संत रामपाल जी महाराज का परिवार है, कमेटी के जो लोग हैं, उनकी मनमानियाँ इस तरह बढ़ती गई। जो भक्त अगर इनका विरोध करते थे तो उनके साथ है ये लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। गिरावट में हमने ये खुद महसूस किया। संत रामपाल जी महाराज का जो भांजा था सुनील लाठर, उन्होंने बहुत बदतमीजी के साथ हमारे साथ बात की, तानाशाही के साथ हमारे साथ बात की और शायद संत रामपाल जी महाराज के भांजे ने ये सोच लिया कि आम भक्तों की तरह ये लोग भी अत्याचार है वो सहन कर लेंगे। लेकिन हमने उसी दरमियान उस चीज़ का विरोध कहा। हमने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन संत रामपाल जी महाराज का परिवार है या आप रिश्तेदारी में आते हैं। हमने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया है तो हमें अपने गुरु से मतलब है, बताइए इसमें क्या गलत कह दिया। उस दरमियान मुझे सुनील लाठर ने कहा था कि हम यहाँ पर एंट्री बैन कर देते हैं, हम ऐसे कर देते हैं, हम वैसे कर देते हैं। तो हमने उस दरमियान भी संत रामपाल जी महाराज के भांजे को कहा था कि कोई इतना भूखा नहीं बैठा हुआ है कि जो यहाँ पर फिर कौन आएगा। अब इन लोगों ने भक्तों की एक चीज़ का फ़ायदा ये उठा लिया है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बहुत निर्मल है, एक बार अगर आदमी उसको सुन लेता है तो उसके बिना फिर रह नहीं सकता है। इसलिए ये लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और संत रामपाल जी महाराज के नाम से बहुत बड़ा झूठ का साम्राज्य है इन लोगों ने खड़ा किया, जिसमें भक्तों की वोटों को बेचना, भक्तों को राजनीतिक रैलियों में बेचना। और अगर सतलोक आश्रम कमेटी चाहे तो इस पर लीगल नोटिस भेज सकती है, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए मैं खुद है वो तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास इन्होंने खुद ऐसा आदेश है वो भेजा था जिसे मैंने नहीं माना था। तो जो वो भक्त हैं उन्होंने कह दिया कि गुरुजी तो सत्संगों में ऐसा नहीं बताते, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उन लोगों के साथ ये लोग टॉर्चर करने लग गए। उन लोगों को कभी गुरुद्रोही ये लोग कहने लग गए, उन लोगों को कभी अलग अलग बहाने बनाकर है इन्होंने नो एंट्री है कर दी, मतलब आप आश्रम में नहीं आ सकते। उसके बाद उन भक्तों ने एकजुट होकर साध संगति के नाम से एक अलग संगठन है तैयार कर लिया और एक ऐसा संगठन तैयार कर लिया जो बुनियादी तौर पर संत रामपाल जी महाराज के यथार्थ नियमों के साथ है वो चलता है। अब उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों को अपनी दुकान बंद होने की डर है वो सताने लगा और धीरे धीरे उन लोगों को इन्होंने गुरुद्रोही या पैसा खाने वाले या आश्रम में चोरी करने वाले उन लोगों का एक गिरोह है इन्होंने करार दे दिया। जबकि ये वो लोग हैं
जो संत रामपाल जी महाराज ने जिन नियमों को बताया, उन नियमों को मानते हुए, चाहे उनका भाई उनसे नाराज हो, चाहे उनका गांव उनसे नाराज हो, चाहे उनकी रिश्तेदारी उनसे नाराज हो, चाहे उनके बच्चे बेशक से उनसे नाराज हो जाएं, उन लोगों ने किसी की परवाह नहीं की और अपने गुरु के यथार्थ नियमों पर वो लोग हैं वो चलते रहे। इसे साध संगति है कहा जाता है और ये आश्रम वालों को हजम है नहीं होता है। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि 3 तारीख तक अगर कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति आ जाता है तो ये लोग लिखित में है वो लिखवाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये संत रामपाल जी महाराज और भक्तों के बीच में जो ये एजेंट बने हुए हैं, कमेटी के लोग हैं, इनका भक्त और गुरु के बीच में आखिरकार क्या काम है? ये कौन लोग हैं जो और किसने इनको ये एहतियात दिया कि ये लोग हैं ऐसा कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पर मैंने आपको पहले भी बताया, मैं खुद वहां पर गया था, इन लोगों का किस तरह का षड्यंत्र है। अब देखिए, अगर ये लोग मिलवा देते तो हम वहां पर गए थे, हमें भी मिलवा देते। कुछ अन्य भगत हैं जज्जर से, वो भी माता बहन गई हुई थी, उनके साथ किस तरह का व्यवहार है इन्होंने किया था। ये लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। इन्हें डर किस बात का है? इन्हें डर इस बात का है कि कहीं इनकी दुकान है ये बंद ना हो जाए। और जिस ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा कि नो मन सूत उलझा हुआ है जिसमें सभी झक मार रहे हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इसे ऐसा सुलझा दिया है ये दोबारा कभी नहीं उलझेगा। उसी सूत को दोबारा से ये सतलोक आश्रम कमेटी उलझाने में लगी हुई है, लेकिन साध संगति है इस सूत को बिल्कुल भी उलझने है वो नहीं दे रही है। ये 2 ग्रुप हैं वो बने हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के भक्तों में। एक भक्त वो हैं जो कमेटी के और संत रामपाल जी महाराज के परिवार के आदेशों पर चलते हैं और वो भक्तों की मर्यादा तोड़वाते हैं, अपने गुरु के नियम है वो तोड़वा देते हैं, वोटों में बेचते हैं, राजनीति रैलियों में बेचते हैं। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का एक ऐसा ग्रुप है, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, वे अपनी मर्यादा और अपने गुरु के नियमों को है नहीं तोड़ते हैं। अब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अब दोनों लोगों में सिमिलरिटी केवल एक है कि दोनों ही संत रामपाल जी महाराज को मानते हैं। अब जब दोनों ही संत रामपाल जी महाराज को मानते हैं तो सभी लोग ये चाहते हैं कि इस आपसी टकराव का फायदा बाहर वाले लोग ना उठा पाएं और सभी लोग हैं वो एक हो जाएं। इसमें आश्रम कमेटी की तरफ से इसी तरह कहा गया है कि 3 तारीख को वो आ जाएं, लेकिन कुछ पॉइंट है उसे सतलोक आश्रम कमेटी है वो जरूर क्लियर करे। दूसरी चीज ये है कि जो ये पीले पर्चे हैं इन्हें फाड़ कर कूड़ेदान के डिब्बों में डाल दिया है, ये हमारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है उन भक्तों के लिए। ये डर अब बहुत हो चुका है और हम सतलोक आश्रम कमेटी की आंख में आंख डालकर ये कहते हैं कि हमने आपके पीले पर्चों को कूड़ेदान में फेंक दिया है और हमारे लिए रद्दी के कागज के टुकड़े से ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। हमारे लिए अहमियत केवल और केवल सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के उन सत्संगों की है जिसमें उन्होंने जो चीज करनी चाहिए उसके लिए उन्होंने बता दिया है। अब आप बेशक से कुछ करते रहिए। दूसरी चीज ये है कि क्या सतलोक आश्रम कमेटी इस चीज के लिए अब तैयार है कि आगे से वो हमें राजनीतिक रैलियों में नहीं बेचेगी, आगे से वो हमारी वोटों का सौदा है वो नहीं करेंगे, और क्या इसी तरह अन्य भक्तों की तरह हमें भी औरों के घर बनाने के चक्कर में पत्थर तुड़वाए जाएंगे? संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें सुमरन दिया, जो भक्ति विधि दी, उसको छोड़कर क्या ये कमेटी हमें डले ढोने पर मजबूर करेगी या नहीं करेगी? जो राजनेता वहां पर आ रहे हैं, जो सरपंच वहां पर आ रहे हैं, क्या हमें उनके सामने हाथ में ट्रे लेकर खड़ा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ये हमारे कुछ सवाल हैं। वो सवाल इसलिए हैं क्योंकि मैंने संत रामपाल जी महाराज का देखिए नाम ले रखा है और हमें जब भी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हों, चाहे हरियाणा के मिनिस्टर हों, चाहे वो लीडर ऑपोजिशन हो, कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आते हैं तो बतौर एक पत्रकार है हम अपनी सीट छोड़कर कभी भी खड़े नहीं होते हैं। जिन नेताओं के सामने संत रामपाल जी महाराज के परिवार के लोग हाथ जोड़े झुके हुए खड़े हुए हैं, उन नेताओं के सामने मैं कभी सीट छोड़कर भी खड़ा नहीं होता। और अकेला मैं नहीं, जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो भी कोई छोड़कर खड़ा नहीं होता। और अगर कोई पत्रकार नेता के आने से, चाहे बेशक से वो मुख्यमंत्री हो, अगर सीट छोड़कर खड़ा हो रहा है तो उसकी पत्रकारिता की दुनिया में उसकी वैल्यू है वो नहीं रहती है, क्योंकि पत्रकारिता का उसूल ही यही है कि अगर मीडिया नेता के आने से अगर खड़ी हो जाती है तो फिर उसने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है, वो निष्पक्ष नहीं होती है। तो क्या आश्रम कमेटी
ये भरोसा दिलाती है कि हमें इन एमएलए को चाय पानी परोसने के लिए वहां पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इनकी राजनीतिक रैलियों में हमें भेंट नहीं चढ़ाया जाएगा। आश्रम कमेटी एक पॉइंट तो ये क्लियर करे। दूसरा पॉइंट आश्रम कमेटी ये क्लियर करे कि क्या हमें पत्थर तोड़वाने के लिए बेगार में लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इस कदर ये लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ग्रुप बना दिया जाता है कोऑर्डिनेटरों के हाथ में और ऐसे कोऑर्डिनेटरों के थ्रू मैसेज हैं वो भिजवाए जाते हैं कि जिनकी खुद की मर्यादा नहीं है। कभी भी रात को वो लोग मैसेज कर देते हैं कि गाड़ी लेकर जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचिए। कभी किसी नेता के ग्रैंड सन का जन्मदिन होता है तो वहां पर भक्तों को है वो कह देते हैं कि वहां पर काफिला निकालना है, आप गाड़ी लेकर पहुंचिए। और अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो सतलोक आश्रम के अंदर भैया अब बादली से विधायक भी गया, ओम प्रकाश धनखड़ भी वहां पर जाते रहते हैं। तो सतलोक आश्रम कमेटी मुझे ये क्लियर करे कि आखिरकार वो किसकी तरफ है। अब अगर कुलदीप वत्स की तरफ हमें रहना है या हमें ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ रहना है, क्योंकि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ सतलोक आश्रम। मैं भी तो सतलोक आश्रम का एक पार्ट हूं, एक हिस्सा हूं। बेशक से मैं वहां पर नहीं आ रहा हूं, मैंने भी नाम ले रखा है। तो मुझे कृपया करके ये बताएं कि आप कुलदीप वत्स की तरफ हैं या ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ हैं, फिर हम अपना खुद डिसाइड कर लेंगे। और अगर आप हमें बताएंगे कि कुलदीप वत्स की तरफ होना है या ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ होना है, तो क्या इतना सा दिमाग हमारे अंदर नहीं है? और अगर आप कुलदीप वत्स की तरफ हैं, विधायक कुलदीप वत्स वहां पर गया था, तो मेरा तो कुलदीप वत्स ने 5 करोड़ का नोटिस दे रखा है, ये तो फिर गड़बड़ हो गई। ये कंफ्यूजन है हमें, ये आप प्लीज दूर करिएगा। इसी तरह बेरी विधानसभा क्षेत्र में जो वहां से एमएलए का चुनाव लड़ा था, अमित बहुत ही होनहार नेता हैं, उभरते हुए भविष्य हैं। उनके पिताजी भी सतलोक आश्रम में जाते हैं, संजय कबलाना भी सतलोक आश्रम में जाते हैं। अब तो मैं ये कंफ्यूज हूं कि मुझे किसकी तरफ होना चाहिए भाई। अब जब दोनों की तरफ जा रहे हैं, चुनाव के टाइम पर आप आदेश पारित कर देंगे, मेरी वोट तो मेरे विधानसभा के अंदर है कि आप इसकी वोट है वो दीजिए। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, फिर अगर किसी एक की वोट देनी है तो आप दोनों लोगों को है वो आखिरकार आप लोग क्यों बुला रहे हैं, ये डिसाइड कीजिए। और तीसरी बात ये है कि ये भी सतलोक आश्रम क्लियर करे कि जो ये कोऑर्डिनेटर हैं ये तनख्वाहिए हैं या ये सेवा कर रहे हैं रियली में। क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने हमें बताया कि जो ये कोऑर्डिनेटर हैं ये तनख्वाहिए हैं, इनको तनख्वाह दी जाती है, आश्रम की तरफ से गाड़ी दी जाती है। ये जो बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो दी जा रही है ये आश्रम की तरफ से उन्हें दी जा रही है। अब भैया स्कॉर्पियो तो एक दिन में बहुत ज़्यादा तेल खा लेती है अगर आप एसीओ में घूमते हैं। तो सतलोक आश्रम ये बताएं कि ये कोऑर्डिनेटर तनख्वाहिए हैं या ये वाकई में सेवा कर रहे हैं। और अगर ये तनख्वाहिए हैं तो इन तनख्वाहियों के द्वारा जो पीला पर्चा भेजा जाता है उसकी वैल्यू आखिरकार क्या रह जाती है? क्या हमने गलती कर दी फिर संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर, या संत रामपाल जी का महाराज का नाम लेकर हम इन तनख्वाहियों की गुलामी करें, इनके आदेश का हम पालन करें? हम आखिरकार ऐसा क्यों करें? और अगर इन लोगों को ये गाड़ियां ये सभी आश्रम की तरफ से दी जा रही हैं तो फिर क्या हमारा ये पूछने का हक नहीं बनता कि किसने हक दिया? जो भक्त हैं वो तो बसों में पढ़ पढ़ कर आ रहे हैं, ट्रेनों में पढ़ पढ़ कर आ रहे हैं। हमारे जैसे लोग हैं, कोई बाइक से जा रहा है, कोई स्कूटी से जा रहा है। फिर इन कोऑर्डिनेटरों को तनख्वाह किस बात की दी जा रही है भैया? इन लोगों को इतनी लग्जरी गाड़ियां हैं, फिर आखिरकार क्यों दी जा रही हैं? ये स्कॉर्पियो में, फॉर्च्यूनर में घूमते रहें और जिनके दान के पैसों से आपने इनको ये सब दिलाया है वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते रहें। ये दोहरा रवैया आखिरकार है वो क्यों चल रहा है? ये बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। और मेरे पास कुछ भक्तों के फोन आए कि क्या वहां पर हमारे साथ कोई मारपीट भी हो सकती है। मैंने उनको बताया कि देखिए हम वहां पर गए, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है मारपीट या और कुछ। मैं खुद वहां पर गया, हालांकि ये लोग आपकी बेइज्जती बहुत करेंगे और आपको किसी से मिलवाएंगे भी नहीं, इसके जीता जागता उदाहरण तो मैं खुद हूं। लेकिन सतलोक आश्रम ये क्लियर करे कि आखिरकार इन सतलोक आश्रमों का मालिक आखिरकार है कौन। अब लोग समझते हैं दुनिया वाले कि इनके मालिक संत रामपाल जी महाराज हैं, जबकि बरवाला कांड में 27 करोड़ रुपए की उगाही है संत रामपाल जी महाराज के नाम पर प्रशासन की तरफ से डाली गई थी। लेकिन प्रशासन हक्का बक्का तब रह गया जब प्रशासन को यह पता चला कि संत रामपाल जी महाराज के नाम पर तो कोई एक ईंट भी आखिरकार नहीं है। आज तक उस प्रशासन को वो 27 करोड़ रुपए वापस है वो नहीं मिला है, क्योंकि वो खुद हैरान रह गया कि इनके मालिक तो संत रामपाल जी महाराज है नहीं।
अब अगर बहुत सारी संख्या में ऐसे भक्त हैं, अगर वो आश्रम के अंदर आते हैं, जाहिर तौर पर उनका परिवार भी होगा, उनके बच्चे भी होंगे, अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन है? क्योंकि सबसे पहले वो व्यक्ति आगे आए जो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि अगर वहां पर कुछ ऊंच नीच होती है किसी के साथ, अगर किसी की लाइफ को कोई खतरा होता है या अगर किसी का कोई सामान चोरी होता है, तो उसकी जिम्मेदारी आखिरकार है वो भैया कौन तय करेगा? या तो फिर आप हरियाणा रोडवेज की तरह ये लिख दीजिए उन आश्रमों में कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, जान माल की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, क्योंकि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। या तो आप ये लिख दीजिए और सतलोक आश्रम के उस व्यक्ति को आगे आना चाहिए जो ये कहे कि ये आश्रम मेरे नाम पे है, इस आश्रम की जमीन मेरे नाम पे है, तब इन लोगों को है वहां पर है वो जाना चाहिए। अब देखिए ये लोग कैसे कह रहे हैं, किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। RSSS का अध्यक्ष किसे बता दिया जाएगा, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का अध्यक्ष और किसी को बता दिया जाएगा। और जो संत रामपाल जी महाराज का परिवार है वो मीडिया के सामने क्या कहता है कि देख लीजिए हमारे नाम पर कुछ नहीं है। ये क्या सोचते हैं कि भक्त भोले भाले होते हैं भैया, लेकिन पत्रकार भोला भाला नहीं होता। अध्यक्ष सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया, अब आपको लगेगा कि इस ट्रस्ट का अध्यक्ष ये है, लेकिन हकीकत में वो अध्यक्ष नहीं होता। उसकी जो असली पावर होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में होती है। किसी को अध्यक्ष अगर इन्होंने बना दिया है, माफ कीजिए मुझे अगर अध्यक्ष बना दिया है, तो मुझे अध्यक्ष बनाने से पहले ये लोग मुझसे कोरे कागज पर दस्तखत अंगूठा है वो लगवा लेते हैं। वो इसलिए लगवा लेते हैं कि सपोज कीजिए अगर वो ट्रस्ट अगर मेरे नाम पर है, अगर वो आश्रम मेरे नाम पर है, और अगर कल को मैं इनके साथ दगा कर दूं, इनके परिवार के साथ दगा कर दूं, तो फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये लोग कोरे कागज पर उस अध्यक्ष का अंगूठा और मोहर और साइन है बकायदा लगवा लेते हैं, ताकि अगर मैं कुछ भी 3-5 करूं, ऊपर नीचे करूं, तो तुरंत उस पर इस्तीफा लगाकर किसी दूसरे व्यक्ति को है वो अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ होते हैं। लोगों की नजरों में यह दिखा दिया जाता है कि परिवार के नाम पर कुछ भी नहीं है, जबकि पर्दे के पीछे का असली खेल यह होता है कि असली मालिक ही वो लोग होते हैं। ये इस तरह की चीजें हैं ये लोग करते हैं। अब ये कुछ पॉइंट है, इसे सतलोक आश्रम है वो जरूर है वो क्लियर करे। अब मेरा एक सवाल और ये है कि मैं आम व्यक्ति की तरह अपना आया, जिस तरीके से आम भक्त आता है, और मुझे नहीं मिलने दिया गया। मैंने तमाम चीजें भी कह दी, उसके बावजूद है आप लोगों ने मिलने नहीं दिया। और मैं देख पा रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जो लायक भी नहीं है संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात के लिए, उन लोगों की अगुवाई संत रामपाल जी महाराज का परिवार कर रहा है, ये आश्रम के लोग कर रहे हैं। और उसके बाद ये तनखैये लोग उन लोगों का इंटरव्यू है वो ले रहे हैं। अब देखिए जो संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, अब जैसे हमारे घर में जो दरबार साहिब हमने बना रखा है, उसमें जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अपने गुरु की भक्ति और पूजा हम नित्य करते हैं, सुबह दोपहर को शाम को, वहां पर भैया चाहे कोई MLA हो, चाहे बेशक से प्रधानमंत्री आ जाए, हमारा जो घर का आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जिसमें स्थापित है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर की भी एंट्री है वो नहीं है। अगर आपको आजमाना है आप बेशक से आजमा लीजिए। चाहे हमारा भी कोई सगा भाई बहन है और अगर उसने नाम नहीं ले रखा है, वो उपदेशी नहीं है, तो हमारे घर के दरबार साहिब में उसकी एंट्री कतई भी नहीं है, उसे नहीं घुसने दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों के हालात देख लीजिए, जो लायक भी नहीं है उन लोगों को ये लोग जाकर कह रहे हैं कि आप इससे मिल लीजिए, आप उससे मिल लीजिए। अब संत रामपाल जी महाराज दयालु हैं, उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अब संत रामपाल जी महाराज ने देख लिया कि 20-25 सालों से इन लोगों को इतना ज्ञान सुनाया, लेकिन ये संगत अब इन्हें पीले झूठे आदेशों की आदत इन्हें हो चुकी है, बेगार करने की इन्हें आदत हो चुकी है, राजनीतिक रैलियों में जाकर नेताओं से प्रभावित होने की इन्हें आदत हो चुकी है, और अब इन्हें आदत हो चुकी है VIP और आम होने की। अब ये मिशन सतगुरु का था कि इसमें कोई ऊंच नीचे और ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन इसमें ग्रिल है वहां पर लगा दी गई है। आम भक्तों की वहां पर एंट्री भी नहीं है, उन्हें धक्के मारे जाते हैं। ये आम भक्त पता है, उनकी बेइज्जती की जाती है। लेकिन VIP लोग देखिए आश्रम के तनखैये कैमरा लगाए रहते हैं और कैसे कैसे लोगों के वीडियोस है वायरल किए जा रहे हैं। उसके बाद आश्रम के तनखैये पत्रकार किस तरीके से प्रचारित करते हैं कि यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात करने के लिए फला फला नेता आया है, संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात करने के लिए आप लोग नहीं आए हैं।
मुझे पता है किस तरीके से आप लोग कैसे क्या क्या चीज देकर हैं, इन लोगों को खुद निमंत्रण देकर हैं आप लोग बुलाते हैं। जब भी कोई भंडारा होता है आप लोग निमंत्रण देकर हैं उन लोगों को बुलाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध है आप करते हैं, और उन्हीं राजनेताओं से फिर ये कोऑर्डिनेटर या ये जो परिवार है वो राजनीति का सौदा है वो तय करता है। अब ये बताइए कि बिल्कुल आश्रम सीरीज की तरह इसमें कमेटी ने कर रखी, इस कमेटी को आप आश्रम सीरीज का बॉबी देवल लगा लीजिए, और जो ये कोऑर्डिनेटर हैं उन्हें आश्रम सीरीज के बॉबी देवल के नीचे जो भोपा स्वामी होता है उसी तरीके से लगा लीजिए। तो ये बॉबी देवल और भोपा स्वामी मिलकर हैं वो सारा खेल यहाँ पर रच रहे हैं, और जब चुनाव आता है, जब ये ओम प्रकाश धनखड़ को भी कह देंगे कि आपकी भी मदद करेंगे, कुलदीप वत्स को भी कह देंगे आपकी भी मदद करेंगे, संजय कबलाना को भी कह देंगे आपकी भी मदद करेंगे, अमित को भी कह देंगे आपकी भी मदद करेंगे, बलराम दांगी भी वहां पर जा रहे हैं उनको भी कह देंगे उनकी मदद करेंगे, और बलराज कुंडो को भी कह देंगे उनकी मदद करेंगे। और बहुत सारे राजनेता अगर जाहिर तौर पर इस खबर को देख रहे हैं तो वो जानते हैं कि हाँ, परिवार के जो सबसे बड़ा सदस्य है उसने इस चुनाव में ऐसा किया था, सभी के पास जाके, चाहे कोई निर्दलीय भी था उसके पास जाके भी ये कहा था कि हाँ आपका भी करेंगे। अब ये इंदुरा नरवाल भालू को भी कह देंगे, कपूर नरवाल को भी कह देंगे आपकी मदद करेंगे। अब ये बताइए किसी एक को तो अगर ये चूज करें तो किसको करेंगे? बीजेपी के लोग वहां पर जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग वहां पर जा रहे हैं, दिग्विजय चौटाला को इन्होंने बुला लिया। कम से कम ये आश्रम कमेटी ये कंफ्यूजन दूर करे कि किस पार्टी के साथ हमें रहना है। उसके बाद जब क्लियर होंगे, अगर हम संतुष्ट होंगे तो हम आश्रम के अंदर आएंगे, वरना हमें कोई जरूरत नहीं है अब उस कुएं में गिरने की, उस जेल में जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारे सदगुरु हमारे पास है, हमारे हृदय में है, हम वो भक्ति आराम से कर रहे हैं। और क्या आप लोगों के पास भक्तों की कमी है राजनीतिक रैलियों में बेचने के लिए या अपनी भीड़ चाल में चलाने के लिए, या अब हमारे जैसे लोगों की भी आपको जरूरत है कि राजनीतिक रैलियों में बेचने के लिए भीड़ कम पड़ गई है, जो अब हमें वहां पर है, आप लोग हैं बुला रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का कि कब वो हमसे मुलाकात करेंगे, और हमें भरोसा है, मेरे साथ साथ उन बहुत सारे भक्तों का ये दृढ़ विश्वास है कि मुलाकात तो हमारी भी होगी। लेकिन आज के बाद संत रामपाल जी महाराज और हमारे बीच में इन दलालों को, इन एजेंटों को हम कभी नहीं घुसने देंगे। हम क्यों इन एजेंटों को लिखकर कोई माफी मांगेंगे? हम क्यों इन एजेंटों के उस अपने डेथ वारंट पर साइन करें जिसमें हमारी सारी भक्ति खत्म होनी है? ये तो भक्ति का वो डेथ वारंट है जिसमें यह लिखवाया जाएगा कि आगे से अगर हम कहें कि इस राजनेता के सामने आपको बिकना है तो आप वहां पर बिक जाओ, आगे से हम ये कहें कि इस पार्टी को आपको वोट देनी है तो आप वहां पर चले जाओ, आगे से ये लोग, एक फिल्म में है ना कि कातिया को एक अभिनेता बोलता है कि तू कहे तो काटूं और तू कहे तो भोंकूं, तो उसके बाद कातिया कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही समझ लो, तो वो अभिनेता है मना कर देता है। तो इसी तरह भैया आप लोग कातिया हैं, लेकिन हम मना करते हैं, हम आपके कहने से क्यों काटेंगे और क्यों भोंकेंगे? हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाले हैं, और हम निर्भय हो चुके हैं। हमें कोई इस चीज का डर नहीं है कि हम वहां पर नहीं आएंगे, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। हम भयमुक्त हो चले हैं इस चीज से। बहुत आप लोगों ने डरा लिया, बहुत आप लोगों ने परेशान कर लिया, लेकिन आगे हम आपके ना तनख्वाही कोऑर्डिनेटरों के इन आदेशों की अवहेलना करते हैं, हम ध्वस्त करते हैं। और इस चीज का सतलोक आश्रम कमेटी जवाब दे कि आखिर इस आश्रम का असली मालिक कौन है, इन आश्रमों को कौन चला रहा है, और अगर वहां आने के बाद किसी भक्त के साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? और ये जो तनख्वाहिए हैं, इनकी तनख्वाह है वो किसके पैसों से आप लोग दे रहे हैं? और क्या वो करने से पहले आप लोग किसी से पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, या जो आप लोगों की मनमानी होगी आप लोग ऐसा वही करने वाले हैं? और क्या अगर हम लोग दोबारा से वहां पर चले जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या दादरी में फिर से हमारे साथ इसी तरह की झाड़ू है वो लगवाई जाएगी? और अब आप सोचिए कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को दोबारा से इन्होंने कितना उलझा दिया है। एक पूर्ण संत को दुनिया की नजरों में कितना औसत करने की है इन तनख्वाहियों ने, इन भोपा स्वामियों ने करने की कोशिश है वो की है। अब किसान वहां पर जाकर क्या कह रहे हैं? महाराज जी आपने बचा दिया, वरना गेहूं है वो नहीं बोने वाले थे। खेती तो हम भी करने वाले हैं, और हम तो इस चीज को नहीं घबराते हैं, चाहे बेशक से 20 साल हमारे खेत में खेती ना हो। जिसने संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा है वो बेशक से खेती ना हो बेशक से ना हो, लेकिन नहीं मांगेंगे किसी से भी। संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं? संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि जो मांगे सो भड़वा कहिए, मतलब जो अगर किसी से कुछ मांगता है तो उसे भड़वा कहिए। तो ये लोग
जो जाते हैं आप लोगों के पास मांगने के लिए कुछ, तो आप इन्हें क्या कहेंगे? ये तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है। तो अगर बेशक से हमारे खेत बेशक से डूबे रहें, बेशक से 20 साल तक फसल ना हो, लेकिन हम क्यों मांगेंगे किसी से? हम किसी से भी नहीं मांगेंगे। ये तो संत रामपाल जी महाराज का नियम है। और वो लोग जाकर क्या कह रहे हैं कि महाराज जी गेहूं है आप लोगों ने बुआ दिए, और ये देखिए, ये आज लोग ये तक कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि एक ना एक दिन तो हर जगह पानी होना है। क्या आगे पानी बरसना बंद हो जाएगा? क्या आगे जो किसान को ये दिक्कतें आती हैं वो आगे आनी बंद हो जाएंगी? जबकि किसान तो एक ऐसी कौम है जो हमेशा से, सदियों से इस मौसम की मार को झेलता हुआ आ रहा है। वो इस मौसम की मार को झेलते झेलते बहुत ज्यादा दृढ़ हो चुका है, और वो जानता है कि बेशक से कुछ भी हो, इसलिए उसे करड़ा आदमी कहा जाता है। और इसलिए इन हालातों ने उसे इतना मजबूत किया कि वो जो किसान है, फिर मिलिट्री की तरफ भी उसने रुख किया। अब मिलिट्री में अगर किसी भी रेजिमेंट की पूछेंगे तो वो उसके ऑफिसर क्या बताते हैं? सपोज कीजिए आप राजपूताना रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, जाट रेजिमेंट हो, गोरखा रेजिमेंट हो, तो उनके ऑफिसर अक्सर ये कहते आते हैं कि ये सैनिक जिन हालातों से आते हैं, ये लड़के जिन हालातों से आते हैं, वो हालात इन्हें बहुत ज्यादा मजबूत हैं, वो करते हैं। जैसे गोरखा रेजिमेंट के जो सिपाही होते हैं वो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, पहाड़ों के लिए कुदरती वो लड़ाके होते हैं, उन हालातों से उन्हें लड़ना अच्छी तरीके से आ जाता है, जिसे माउंटेन डिवीजन है वो कहा जाता है। माउंटेन डिवीजन में सबसे बढ़िया पर्वतीय लड़ाके सबसे अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए तो जाट रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, इसके बारे में कहा जाता है ये बहुत कठिन हालातों से आते हैं। राजपूताना रेजिमेंट मतलब राजस्थान का जो एरिया है, बहुत टफ एरिया है, वहां से आते हैं वो जो रंगरूट हैं। सिख हैं जो हरियाणा से, जो किसान हैं, जाट रेजिमेंट अधिकतर पश्चिमी यूपी, राजस्थान, यहाँ से जो बनाया जाता है, तो वो लोग किसानी वर्ग से आते हैं, मतलब उन हालातों से लड़ने में वो सक्षम होते हैं। तो क्या ये लोग इतने कमजोर थे कि वो इस तरीके से करेंगे? लेकिन इन्हें कहा जा रहा है कि आप इसी तरीके से कहिए। और वैसे भी संत रामपाल जी महाराज ने तो सत्संगों में सुनाया है कि कलयुग के अंत में गरीबदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि इस पृथ्वी तत्व को जल तत्व गिरासेगा, मतलब इस पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाएगा। तब ये मोटर पाइप कहां पर जाएंगे? और इस जल तत्व को फिर ये अग्नि तत्व है वो ग्रासेगा, बहुत सारे सूर्य एक साथ आएंगे, और फिर इस आकाश तत्व को ये अक्षर पुरुष और इन सभी को लेके है ये गिरासेगा। तो एक बार तो इस पूरी धरती पर जब ये नष्ट होगी तो दोबारा पानी पानी हो जाना, तब ये मोटर पाइप है वो कहां जाएंगे? संत रामपाल जी महाराज का असली ज्ञान ये है, जिसे तत्व भेद या मूल ज्ञान कहा जाता है, कि इन चक्करों को छोड़कर आखिर में ये सब कुछ तबाह होना है, जब आप लोग कहां पर जाएंगे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने एक अवधारणा पैदा की कि यहां से पीछा छुटाइए, इस झंझट से पीछा छुटा के और सतलोक चलिए। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज से आदमी जुड़े कि असंख्य युग हो गए ये सभी चीजें करते करते, ये खेती भी करते करते, ये अलग चीज भी करते करते, व्यापार भी करते करते, ये रमणी भी करते करते असंख्य युग हो चले हैं। आखिर कब तक क्या अब भी आपका जी नहीं भरा है? फिर संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जीते जी आप एक बार मरकर देख लीजिए, कुछ होता है उसे होने दीजिए, फिर आप उस सतलोक के अंदर जाइए, फिर उस शाश्वत स्थान पर आप जाइए। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन भोपा स्वामियों ने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को कि खेती बुआ दी, मकान बनवा दिए और लाइब्रेरी बनवा दी, ये चीजों में है, इस ज्ञान को है कर दिया। जबकि ये ज्ञान इन चीजों से पीछा छुटाने के लिए था। संत रामपाल जी महाराज ने सारा संघर्ष इन चीजों से पीछा छुटाने के लिए किया था। अब भैया बात ऐसी है, आप लोगों ने बहुत डरा लिया, बहुत आप लोगों ने फायदा उठा लिया कि मंत्र आप लोगों के पास सीढ़ियों में है, आप अपने मंत्र को अपने पास रखिए, ठीक है, नाचिए और गाइए। हमें जो असली यथार्थ मंत्र है वो संत रामपाल जी महाराज ने दे रखा है, और जो नहीं दे रखा है वो संत रामपाल जी महाराज जाने और हम जाने कि हमें वो कैसे देंगे। जब इतने युगों तक हमने प्रतीक्षा की है तो हमें पूरा भरोसा है कि अगर परमात्मा यहां पर आया है और आ चुका है वो, तो हमें अपने आप देंगे। अब ये बताइए, एक चीज और आप क्लियर कीजिए, हम संत रामपाल जी महाराज को आप लोग कहते हैं अविनाशी परमात्मा है ये, तो फिर उनके साथ वो बंदूकधारी क्या कर रहे हैं? और एक दो वीडियो आई है यहां पर एक बंदूक टांगे हुए, और लोग जो मिलते हैं वो ऐसे करके निगरानी करके ऐसे करके वहां आश्रम में घूम रहा है। मतलब अविनाशी परमात्मा हथियार रखेगा। संत रामपाल जी महाराज तो ये कहते हैं कि जिस भी देवी देवता के पास हथियार है, मतलब वो अमर नहीं है, उन्हें मौत का डर है, इसलिए वो हथियार रख रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज को आप लोग पूर्ण परमात्मा, अविनाशी परमात्मा कैसे मानेंगे? आपको डर है? या जो एक स्टोरी आपने रची थी
कि मातरनहेल नहर पर जो जेई साहब हैं, क्योंकि आप तो गुरु को साधारण मनुष्य मानते हो, आप तो संत रामपाल जी महाराज को सिर्फ एक सिंचाई विभाग में कार्य करने वाला जेई मानते थे। वो जेई साहब तो चले गए ऊपर सतलोक में, और उनकी जगह उसी रंग रूप में पूर्ण परमात्मा है ये आए हुए हैं आज के दिन। तो ये क्लियर कर दीजिए कि क्या वो पूर्ण परमात्मा अब चला गया, वो वापस वो जेई साहब आ गए जिन्हें आप अविनाशी नहीं मानते हैं। ये स्टोरी और बता दीजिए आप कि वो पूर्ण परमात्मा तो चला गया और वापस से जिस जेई साहब को ऊपर भेजा था वो जेई साहब है अब आ गया है, तो अब उन्हें पूर्ण परमात्मा नहीं मानते, अब ये जेई साहब हैं, तो इनके ऊपर अब ना चवर करने की जरूरत है और जेई साहब को खतरा हो सकता है, इसलिए अब बंदूकधारी हैं वो इनके साथ रखने की जरूरत है। जबकि हमारा ऐसा नहीं मानना है, आप लोगों का ऐसा मानना होगा। हमने कभी आप लोगों की झूठी स्टोरी पे कभी किया होगा तो किया होगा भरोसा। हमारा तो ये दृढ़ विश्वास है कि पूर्ण परमात्मा ये प्रकट है। ये जो आपने झूठी स्टोरी रची थी, हमारा इसमें कोई बिलीव नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, हमारा ये बिलीव है। और हम, ऐसा कौन निर्भाग है जो अपने भजन को खत्म करेगा। आप लोगों के चक्कर में आके असली जो द्रोही हैं, असली जो दूत हो वो आप लोग हो। आप लोगों ने सत्यानाश कर दिया इस पंथ का, और हम तब आएंगे। आप लोग ये चीज क्लियर कीजिए, ना हमें राजनीति रैलियों में बेचा जाएगा, ना हमें किसी एमएलए के सामने, ना किसी सरपंच के सामने, हम किसी वहां पर जगत के व्यक्ति के सामने हम पानी लेकर या इस तरीके से हम नहीं खड़े होंगे। हम किसी सरपंच के सामने खड़े होने के लिए संत रामपाल जी महाराज का नाम नहीं लिया था, हम किसी मिनिस्टर के आओ भगत के लिए संत रामपाल जी महाराज का नाम नहीं लिया था, बल्कि हम इन चीजों को छोड़कर है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए थे। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मैं नहीं खड़ा होता कभी भी, हमारा कोई भी पत्रकार साथी खड़ा नहीं होता, बेशक से चाहे वो मुख्यमंत्री हो। मैं आश्रम में जाके क्यों किसी एमएलए के सामने खड़ा होऊंगा वहां पर चाय पानी लेके, मैं ये काम क्यों करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा तो आप फिर कल को पीला पर्चा निकालने की सोचेंगे। तो ये चीजें आप लोग बताइए कि क्या आप लोग ये चीजें नहीं करेंगे हम लोगों के साथ, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, और आप इसके बारे में जरूर बताइए। एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू और है जो इस सतलोक आश्रम के इन लोगों को है वो क्लियर करना चाहिए। अब देखिए, संत रामपाल जी महाराज को लेकर सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज जो इन लोगों ने करवाया वो बरवाला कांड को लेकर करवाया। करोथा आश्रम में इन लोगों ने, आप जानते हैं कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज पूना गए हुए थे सत्संग करने के लिए। छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर है वो विवाद है उपजा था, उसके बाद आपने देखा। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा क्या है वो बरवाला कांड को लेकर है, बहुत क्रिटिसाइज है वो किया जाता है। अब एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि आखिरकार गलती किसकी थी, ये जो सब कुछ ये चीज हुई। अब बरवाला कांड में अगर मोटा मोटा अगर आप कुछ लाइनों में अगर उस स्क्रिप्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये है कि कोर्ट ने अवमानना का नोटिस है वो निकाल दिया था। ये लोग कहते हैं कि वो साजिश थी, चलिए मान लेते हैं। अवमानना के नोटिस में केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज को केवल एक बार कोर्ट के अंदर जाना था, बात खत्म होती। लेकिन एक उस छोटी सी बात ने, देखिए बरवाला में है, उसके बाद है वो क्या हुआ था। भक्त काले कमांडो है वो बनाए गए। संत रामपाल जी महाराज का छोटा बेटा मनोज, उसकी तो बाकायदा वीडियो वायरल है, बहुत सारी माताएं हैं और वो नारा लगवा रहा है कि क्या आप मरने के लिए तैयार हैं, और वो कह रही हैं हाँ। और वहीं एक पुलिस ऑफिसर है वो रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, आप शांति से अपने घर हैं वो जा सकते हैं। लेकिन मनोज लगातार नारे है वो लगवा रहा है। अब आप ये बताइए कि क्या भक्तों को ब्लैक कैट कमांडो बनाना सही था। 5 लोगों की वहां पर मौत हो जाती है, 5 जो डिवोटी होते हैं वहां की। अब इसके लिए क्रिटिसाइज किसे किया जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज को। ये लाजमी है। देखिए, किसी भी संस्था का जब हेड जो होता है, जो मुखिया होता है, जो सरताज होता है, आखिर में वो बात उसी तक जाती है। अब मान लीजिए मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हूं, अगर मैं कहीं पर अगर नशे में अगर पड़ा हुआ मिल जाऊं तो लोग मुझे तो कहेंगे, लेकिन साथ में ये भी कहेंगे कि ये संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, देखिए जैसा ये है ऐसा ही इसका महाराज भी मिलेगा। तो ये नेचुरल होता है, जो शिष्य भी अगर कुछ करता है तो वो बात है वो आपके गुरु तक है, वो निश्चित तौर पर है वो जाएगी। बरवाला कांड में इन्होंने भक्तों को ब्लैक कैट कमांडो बनवाया, जबरदस्ती धक्काशाही की पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, और संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने बदनाम करवाया वहां पर। अब देखिए, अब भी संत रामपाल जी महाराज जमानत पर बाहर हैं। अब इन लोगों के जो लक्षण चल रहे हैं, इन लोगों ने बरवाला में भी ऐसा किया, इन लोगों के लक्षणों में कोई भी सुधार नहीं है।
इन लोगों के अंदर की दुर्भावना आज भी जो की त्यों है, ये हमने महसूस कर लिया। और ये अन्य भक्तों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म की इंतहा ये लोग हैं वो कर रहे हैं कि ये भक्त कहलाने लायक है। अगर यहाँ पर कुछ लोग ये ऊंच नीच करते हैं और एक बार के लिए अगर आप मान लीजिए कि संत रामपाल जी महाराज दोबारा से अंदर जाने की लीला करते हैं, तो क्या ये दोबारा से हमें ब्लैक कैट कमांडो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये बात भी सतलोक आश्रम स्पष्ट करे। और क्या दोबारा से पुलिस की गोलियों के आगे भक्तों को खड़ा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भी चीज ये लोग स्पष्ट करें। और अगर कोर्ट दोबारा से एक बार कह देती है कि संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में आना होगा, तो क्या दोबारा से ये इसी तरह की धक्काशाही करेंगे जिसमें 27 करोड़ रुपए प्रशासन के लगे थे। और अगर ये अब ऐसा नहीं करेंगे तो तब जिन जिन लोगों ने ऐसा किया था, तो वो लोग, एक बार मैंने एक वीडियो में माफी मांगी थी, उन लोगों को बरवाला कांड के गुनहगार के तौर पर क्षमा आखिरकार वो लोग क्यों ना माने। अगर आज आप संत रामपाल जी महाराज को अगर दोबारा से अगर वापस जेल में भेजा जाता है, तो अगर आज आप लोग ब्लैक कैट कमांडो नहीं बनेंगे, आज आप लोग हथियार लेकर, हाथों में लाठी डंडे लेकर अगर पुलिस के सामने नहीं खड़े होंगे, और अगर संत रामपाल जी महाराज अगर कोर्ट बुलाती है, अगर वहां पर चले जाएंगे, अगर आप आज धक्काशाही नहीं करेंगे, तो उस टाइम जो आपने धक्काशाही की थी, किसके कहने पर की थी, उन लोगों से क्या आप लोग नहीं कहेंगे कि आप गुनहगार हैं बरवाला कांड में? चलिए, बहुत बड़ा गुनाह आपने किया, लेकिन कम से कम उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए बरवाला कांड की, जिन्होंने अपनी ईगो के लिए इतनी धक्काशाही की, उसके कारण संत रामपाल जी महाराज 11.5 साल है वो जेल में रहे। ये चीजें सतलोक आश्रम को स्पष्ट है वो क्यों नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम लोग हैं सतलोक आश्रम में आएंगे, वरना क्या हम उस गुनाह का हिस्सा बने दोबारा से कि हरकतें आप करिए, धक्काशाही आप कीजिए, काले कमांडो आप हमें बनाइए, ठीक है, और नारे आप लोग लगवाइए कि क्या आप बनने के लिए तैयार है। झूठ आप बोलिए कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है, झूठ आप बोलिए संत रामपाल जी महाराज की हेल्थ है गवाही नहीं दे रही है, और लगातार प्रशासन वहां पर कई दिनों तक आपके सामने रिक्वेस्ट है वो करता रहे, लेकिन आप धक्काशाही करते रहिए और उसके बाद अपने गुरु को 11.5 साल है वो अंदर डलवा दीजिए। क्या दोबारा से हम आश्रम में जाके, आज भी उसी तरह के हालात है, क्या हम उस गुनह का हिस्सा बने दोबारा से सतलोक आश्रम के अंदर जाके, कि दोबारा से वो हरकतें करें जिसके कारण गुरु को दोबारा से जेल के अंदर पहले डलवा दिया गया 11.5 साल से। ये है सतलोक आश्रम स्पष्ट करें। एक पहलू और है सबसे अहम, भक्तों, दर्शकों, आप वो सोचिए, सबसे अहम पहलू ये है कि संत रामपाल जी महाराज के पास ये लोग पाइप और मोटर लेने जा रहे हैं केवल। चलिए, इन लोगों को तो नहीं पता होगा, लेकिन कम से कम इन कमेटी के भोपा स्वामियों को, जो ये तनखइये हैं, क्या ये लोग भी भूल गए, इन लोगों की इल्म नहीं है कि सतगुरु के पास सबसे अमूल्य वस्तु कौन सी है? सतगुरु के पास मुक्ति का मार्ग भी है, सतगुरु के पास सतलोक है, सतगुरु के पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे आपका जन्म मरण का रोग है वो हमेशा हमेशा के लिए मिट सकता है। संत रामपाल जी महाराज के पास वो मोक्ष मंत्र है जिससे दोबारा आपका जन्म मरण नहीं होगा, आप उस अमर लोक में चले जाएंगे। क्या ये भोपा स्वामी भी इस बात को भूल गए? ये तो फिर वही बात हो गई कि एक व्यक्ति को आप 2 ऑप्शन दीजिए, एक भारतीय रुपया आप रख दीजिए और एक बराबर में $1 यानी अमेरिका का ₹1 रख दीजिए, तो आप समझदार किसे मानेंगे? दोनों हैं तो ₹1 ही, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा उसे ये पता है कि जो भारतीय ₹1 है वो केवल ₹1 है, लेकिन जो दूसरा ₹1 है अमेरिका का वो 95 है, मतलब वो ₹95 का ₹1 है। तो जो समझदार व्यक्ति भारतीय ₹1 को उठाएगा, क्या आप उसे समझदार कहेंगे? कतई भी नहीं कहेंगे। हालांकि फायदा उसे भी है, लेकिन वो समझदार नहीं कहा जाएगा, और आखिर में आप उसे ये कहेंगे कि बेबुद्धि ये आदमी है। और जो व्यक्ति उस $1 को उठाएगा उसे समझदार कहा जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज के पास पाइप और मोटर भी हैं, संत रामपाल जी महाराज के पास मोक्ष मार्ग भी है, मुक्ति मार्ग भी है, तो समझदार आप लोग इसे कहेंगे। क्या आप लोग इन पाइप मोटर वालों को ये नहीं बता रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा मुक्ति मार्ग भी है जहां पर सदा सदा के लिए आपका इन चीजों से पीछा छूट जाएगा? इस सतगुरु के पास वो अमोल वस्तु भी है। लेकिन ये देखिए, ये लोग इतने इतने मतलब आंखें इनकी बंद हो रखी हैं कि केवल और केवल उस सतगुरु को मोटर पाइपों बांटने वाला बना दिया है। क्या ये पूर्ण परमात्मा सतलोक से केवल यही बांटने के लिए आया हुआ था?
संत गरीबदास जी महाराज ने क्या कहा था कि सतगुरु दिल्ली मंडल आए सी सूती धरने सुम जगाए सी, कि जो सतगुरु यानी जो पूर्ण परमात्मा है वो दिल्ली मंडल में आएगा और वो सूती धरती यानी जो धर्म की हानि हो चुकी है, जिस पूर्ण परमात्मा को लोग भूल चुके हैं, उस सूती हुई धरती को दोबारा से जगाएगा, दोबारा से उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान करवाएगा। अगर गरीबदास जी महाराज ये भी लिख सकते थे, गरीबदास जी महाराज ने तो कलयुग के अंत की बातें भी लिखी हुई हैं। गरीबदास जी महाराज ने तो ये भी लिखा हुआ है कि कलयुग के आखिर में किस तरीके से 15 साल की उम्र रह जाएगी, किस तरीके से 1-1.5 फीट हाइट रह जाएगी, किस तरीके से आखिर में सृष्टि का विनाश होता है। जो आखिरी जो अवतार है वो संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर आएगा, ये भी लिख रखा है गरीबदास जी महाराज ने। आज शुरुआत से लेकर अंत तक की बातें भी लिख रखी हैं। क्या गरीबदास जी महाराज ये नहीं लिख सकते थे कि जब सतगुरु आएगा वो पाइप और मोटर भी बांटेगा? गरीबदास जी महाराज ने लिखा है कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। सतगुरु के तो लक्षण ये हैं, जो 4 वेद 6 शास्त्र सारे जो 18 बोध हैं उन्हें खोलकर बताएगा, जो सूक्ष्म वेद को बताएगा, जो असली भक्ति को बताएगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने तो वो चीजें की थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये पाइप और मोटर, ये मकान बनवाना, ये देहदान करवाना, ये खून, ये जो ब्लड डोनेशन करवाना, आखिर ये चीजें किसने शुरू की? दादरी में भक्तों के हाथ में झाड़ू देना, ये चीजें किसने शुरू की? ये चीजें करने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्या सतगुरु सतलोक से ये चीजें करने आता है? वेदों के अंदर क्या लिखा हुआ है कि उस रित धाम से जब पूर्ण परमात्मा चलकर आता है तो वो लोगों को अपना ज्ञान सुनाता है, वाणियों के माध्यम से कवियों की तरह आचार करता है। संत गरीबदास जी महाराज ने क्या लिखा है कि वो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 बोध कहेगा, उसकी अचल विहंगम चाल होती है। सतगुरु सोई हुई धरती को, मतलब जो धर्म की हानि हो चुकी है, उस पूर्ण परमात्मा के बारे में बताएगा। ये सतगुरु का काम होता है। और उस सतगुरु को देखिए किन चीजों में लगा दिया है। धर्मदास के पास जब संत रामपाल जी महाराज गए थे, उस दौर में जिस रूप में वो थे, तो धर्मदास ने जब धर्म भंडारा किया था 6 महीने तक, जब उसे नहीं मिले वो रोने लगा, धर्म भंडारा किया। और आखिरी दिन जब सतगुरु वहां पर गए थे तो सबसे पहले सतगुरु ने ये कहा था, धर्मदास ये जो लोग हैं जितने भी बचे हुए हैं, इन्हें तू अपनी दक्षिणा वगैरह देके है, इन्हें वहां से विदा कर दे, फिर मैं तेरे घर आऊंगा और तुझे वो ज्ञान समझाऊंगा, क्योंकि ये लोग समझने वाले नहीं हैं, इनके लक्षण नहीं हैं और ये केवल और केवल मेरा समय खराब करने वाले हैं। तो क्या आज आप लोगों को नहीं लग रहा है कि ये लोग केवल और केवल सतगुरु का समय बर्बाद करने वाले हैं? भक्तों को टोकन दिया जा रहा है, जो 11.5 साल से सतगुरु के इंतजार में बैठे हैं और जो लोग नहीं समझने वाले हैं। और इसका उदाहरण ये है, कितने दिनों से ये पूरा डमडमा चल रहा है, आप देख सकते हैं। कितने दिनों से यही लोग हैं इस डमडमे में शामिल हो रखे हैं। बड़े बड़े किसान सम्मेलन है वो करवा लिए। कितने दिनों से ये लोग आश्रमों में आ रहे हैं। क्या आज तक किसी व्यक्ति को इस कमेटी ने, इन तनखैये पत्रकारों ने आगे लाया कि ये मेंबर था, इसने मेंबरी छोड़ दी, ये सरपंच था, इसने सरपंची छोड़ दी, ये एमएलए था, इसने अपनी विधायकी छोड़ दी, ये मंत्री था, इसने राजनीति को छोड़ दिया। एक बीड़ी का बिंडल छोड़ने का उदाहरण भी ये सतलोक आश्रम कमेटी है नहीं ला सकती। क्या आपको नहीं लगता है कि सतलोक से आए हुए इस पूर्ण परमात्मा को समय खराब है ये लोग किया जा रहा है? तो क्या ये काल के असली दूत नहीं है? आप इसी से इनकी पहचान है वो कर सकते हैं। क्या ये नीर खीर का निबेरा है? क्या आप भक्त लोग नहीं कर सकते हैं कि सतगुरु के कीमती समय को किस तरीके से यह खराब किया जा रहा है? और उन भक्तों से पूछिए जो अपने सतगुरु की एक झलक पाने के लिए, उनकी चरण सेवा करने के लिए, उनका हाथ उनके शीश पर, वो किस तरीके से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं अपने घरों में। किस तरीके से उन भक्तों को आप भोपा स्वामियों ने आश्रम से धक्के मार मार कर निकाला है। किस तरीके से कमाली माई वहां पर 2 दिन तक रोती रही अपने सतगुरु से मिलने के लिए, लेकिन आपकी आत्मा नहीं पिघली। क्या ये संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का लक्षण हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। काल के दूतों का लक्षण है ये, जरूर हो सकता है जो आप कर रहे हैं। तो उस सदगुरु के पास, जिसके पास मुक्ति मार्ग है, जिसके पास हर चीज है, लेकिन उस सदगुरु के पास केवल मोटर और पाइप ये लोग ले रहे हैं। आपको मोटर पाइप लेने हैं, ये सदगुरु आपको मोटर पाइप दे देगा। आपको अगर अब राजनीति में जाना है तो ये सदगुरु आपको राजनीति में रखेगा। अगर आपको बेकार करना है, मतलब आप लोगों को जाकर लोगों के मकान बनाकर पत्थर तोड़ना है, तो ये सदगुरु आपसे पत्थर ही तोड़वाएगा। अगर अब आप लोगों को राजनेताओं के आगे पानी लेकर खड़ा होना है, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को, तो ये सदगुरु अब आपको ऐसा ही करवाएगा।
क्योंकि इस सतगुरु के पास सारी चीजें हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए कि पार्वती जो हैं, जो शिव जी की धर्म पत्नी है, तो उनकी कथा संत रामपाल जी महाराज ने बताई है शास्त्रों से। पार्वती 100 बार पार्वती की मृत्यु हो चुकी थी, और सती रूप में आप जानते हैं जगह जगह पर वो बने भी हुए हैं, स्थान है जहां पर विष्णु ने अपने चक्कर से सती के शरीर को काटा था, शिव जी रोते हुए लेकर घूम रहे थे। ये तो हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, बताते हैं 10,000 साल तक जो शिव जी हैं वो उनके वियोग में रोते रहे। उसके बाद इन लोगों ने सलाह बनाई और अपने चक्कर से विष्णु जी ने उनको काट कर है वो अलग थलग किया। जहां जहां पर वो अंग पड़े, कहीं पर कामाख्या है, कहीं पर वैष्णो देवी, ये स्थान है वो पहचान है कि ऐसा हुआ था, वो बने हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि एक बार नारद जी ने पार्वती जी को बताया कि पार्वती आप शंकर भगवान को क्या समझती हैं। तो उन्होंने कहा जी भगवान हैं और मेरे तो पति हैं। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि पार्वती भगवान शंकर के पास वो अमोघ मंत्र भी है, तुम हर बार मर रही हो, वो अमोघ मंत्र भी है जिससे आप अमर हो जाओगी, जितना शंकर भगवान अमर हैं। तो पार्वती के पैरों के नीचे से जमीन है वो खिसक गई थी। उन्होंने कहा कि नारद जी आप ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा पार्वती आपने अभी तक शंकर भगवान को अपने पति रूप में देखा है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि आप कितने भी बड़े अफसर हों, चाहे आप कुछ भी हों, आपकी धर्मपत्नी आपको नॉर्मल ही समझेगी। ये इस दुनिया का नियम है, चाहे आप कितने भी बड़े हों। ये मजाक भी चलता है कई जगह पर कि घर की कमान किसके हाथ में होती है, धर्मपत्नी के हाथ में हो, चाहे आप इंस्पेक्टर हो, चाहे जज हो, कोई चाहे राजनेता हो। तो इसी तरीके से वहां भी है। तो कहा कि पार्वती आपने अभी तक शंकर भगवान को अपना पति मान रखा है। और पार्वती जी की सोच क्या थी, मैं तो भगवान के साथ रहती हूँ, मुझे और किसी चीज की भक्ति की, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो उस दिन जब शंकर भगवान आए तो पहले तो वो जब घर पर आते थे तो जैसे धर्मपत्नी व्यवहार करती हैं, अक्सर आप भी देखते होंगे, कई बार नाराज भी रहती हैं, तो इसी तरह कई बार होता था। लेकिन जब शंकर भगवान घर पर आए तो पार्वती उनके पैरों में गिर गई और पैरों में गिरकर कहा कि गुरुदेव मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे कृपया करके आप वो अमोघ मंत्र है वो प्रदान कीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती आज आपको ये क्या हो गया, आज तुम्हें ये क्या हो गया, आज इतना बदला बदला क्यों नजर आ रहे हो और किसने तुम्हें ये बताया। तब पार्वती ने कहा कि गुरुदेव कृपया मेरा उद्धार कीजिए और मैं मतलब प्लीज मुझे वो मंत्र है वो प्रदान कीजिए। तो उन्होंने कहा पार्वती ये तुझे किसने बताया। तो उन्होंने कहा कि आज मुझे नारद जी मिले थे। तो शंकर भगवान ने बताया कि मेरे गले में जो ये नरमुंड की माला है पार्वती, जब तुम मर जाती हो तो हर बार मैं इसमें से एक धारण कर लेता हूं और इसी तरह तुम 100 बार है वो मर चुकी हो। तो फिर पार्वती ने पूछा कि भगवान क्या मेरे मरने के पश्चात आप रोते हो। तो उन्होंने कहा कि एक बार आपके वियोग में मैं 10,000 साल तक रोता रहा था और आपके कंकाल को लेकर भटकता रहा था। फिर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्कर से है वो काटा, तब मेरा वो मोह खत्म हुआ और हर बार फिर दोबारा तुमसे मतलब शादी है करता हूं, इस तरह की चीजें हैं वो की। तो तब उन्होंने कहा कि भगवान आज ने आपके पास वो अमोघ मंत्र था, आज तक आपने क्यों नहीं दिया। तो शिव जी ने कहा, शंकर भगवान ने कहा कि मुझे सतगुरु ने ये मंत्र देते हुए ये कहा था कि जब जिसके अंदर बेहद कसक हो और जब बहुत श्रद्धा भाव के साथ कोई चीज ये मांगे तो तब देना, उससे पहले नहीं देना। अब शंकर भगवान देखिए 10,000 साल तक भी उनकी याद में तड़प कर रोते रहते थे, लेकिन कभी पार्वती को वो अमोघ मंत्र नहीं दिया था जब तक उन्हें अधीनी से है वो नहीं मांगा था। उसके बाद जो ये कथा है सबके सामने है कि जहाँ पर शिवलिंग बनता है वहाँ पर अमरनाथ में, और श्रद्धालु वहाँ पर है वो जाते हैं, ये वाली कथा उसके बाद वहाँ पर अमरनाथ में लेकर गए और पार्वती को वो अमोघ मंत्र है वो सुनाया था। और मतलब शिव के पास इतना अमोघ मंत्र है जितनी उनकी आयु है उतनी पार्वती जी की आयु है, उसके बाद हो गई थी। तो इसी उदाहरण से आप समझ लीजिए कि इन्हीं संत रामपाल जी महाराज के पास वो पूर्ण मोक्ष मंत्र है। उस अमोघ मंत्र को तो वो पहली श्रेणी में दे देते हैं, जिस मंत्र को शंकर भगवान ने पार्वती को दिया था वो मंत्र, और उसमें भी पूर्ण परमात्मा के 2 मंत्र होते हैं, प्रथम दीक्षा में संत रामपाल जी महाराज दे देते हैं। और वो मोक्ष मंत्र केवल और केवल उनके पास है जिन्हें ये देवता भी नहीं जानते। वो मोक्ष मंत्र भी संत रामपाल जी महाराज के पास है, लेकिन ये लोग जाकर क्या मांग रहे हैं, और केवल ये लोग भी वही कह रहे हैं। आप अनूप गोदारों को कई बार आपने सुना होगा, पंचायतों में, चौपाड़ों में, किसान समाज में जाकर कि कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांग लो, मोटर पाइप मांग लो। तो लोगों ने क्या मांगा, मोटर पाइप मांग ली, किसी ने स्टेडियम मांग लिया,
किसी ने गौशाला में पैसे मांग लिए, किसी ने चारा मांग लिया, किसी ने दादरी में झाड़ू लेके वो सफाई मांग ली। तो सतगुरु हर चीज है वो दे रहा है, लेकिन क्या ये गलती उनसे ज्यादा उन लोगों की नहीं है जिन्होंने उन्हें ये नहीं बताया नारद जी की तरह कि इन्हीं संत रामपाल जी महाराज के पास वो मोक्ष मंत्र भी है जिससे आप उस सतलोक में जाओगे जहां का सुख इनके सामने कुछ भी नहीं है। आपकी आस्था यहां से हट जाएगी। लेकिन ठीक है, जैसे अब पार्वती भी मरती रहती थी, शंकर भगवान ने कभी कुछ नहीं किया। अब ये लोग बीड़ी पीने वाले भी मिलने आ रहे हैं। अब तंबाकू सेवन को लेकर गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि 70 जन्म तक अलग अलग कैसी कैसी योनियों में है आदमी को भटकना पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज से मिल रहे हैं लेकिन उन्हें भटकना पड़ेगा। सदगुरु कभी नहीं बताएगा, जो चाहिए आप है वो ले लीजिए। तो इसी सदगुरु के पास आप लोगों ने क्या मांग लिया? पत्थर तोड़ना मांग लिया, बेगार मांग ली, राजनीतिक रैलियों में जाना मांग लिया, किसी भी नेता को सपोर्ट करना मांग लिया, झाड़ू निकालना मांग लिया। तो ये सदगुरु अब आपको वही देगा। लेकिन दूसरी तरफ साध संगति ने केवल और केवल अपने गुरु को मांग लिया, इसीलिए उनके पास गुरु है। एक पॉइंट और मेरा है, उसे भी आश्रम कमेटी है वो नोट कर ले, जो कोरा कागज रखकर और येलो पेज के माध्यम से आप बताइएगा। जो एमएलए के साथ आ रहा है उसकी बड़ी रिस्पेक्ट हो रही है, क्योंकि मैं अकेला आया तो आप लोग तो धक्के मारते हैं भक्तों को। तो अगर मैं एमएलए के साथ आता हूं, 4-5 एमएलए को मैं लेके आ जाऊंगा। अभी तक ज्यादा एमएलए वहां पर नहीं पहुंचे हैं, और मैं आप लोगों ने जितनी कोशिश कर ली इन भोपा स्वामियों ने, तो भी इतने सरपंच और एमएलए वहां पर नहीं आए हैं। मैं बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को लेकर आ सकता हूं, कम से कम इनसे ज्यादा तो मेरी क्षमता है एमएलए को वहां पर लाने की, और बड़े बड़े राजनेताओं को वहां पर लाने की, बड़े बड़े खाप प्रधानों के या बड़े बड़े सरपंचों को वहां पर लेकर आने की। तो अगर मैं बहुत बड़े बड़े खाप प्रधानों को, बहुत बड़े बड़े सरपंचों को, 40-50 सरपंचों को, साथियों को, और कई सारे एमएलए को अगर मैं वहां पर लेकर आता हूं, तो तब क्या मुझे इतना ही वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा? और मुझे लगता है मैं ये चीज क्योंकि जो एमएलए को लेकर आ रहा है, मतलब जो आदमी जिसको लेकर आ रहा है ना, वो वहीं पर खड़ा है। कहीं पर अनूप गोदारा खड़ा है, किसी को लेकर आ रहा है। कहीं पर वो कृष्ण खड़ा है, शायद वो हिसार से वो पत्रकारों को लेकर गया था, वो खड़ा है। मतलब उस आदमी को शाबाशी मिल रही है जो लोगों को लेकर आ रहा है। तो इन लोगों से तो ज्यादा एमएलए, ज्यादा सरपंच, ज्यादा खाप प्रधानों को लेकर है, मैं वहां पर है वो पहुंच सकता हूं। तो क्या उसके बाद यह आश्रम कमेटी बताए क्या वीआईपी ट्रीटमेंट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि हम भी सक्षम हैं इस तरह की चीजों को करने में। तो और आप एक चीज वो देख चुके हैं कि आप 12 साल से आप लोगों के अंदर क्षमता नहीं थी कि आश्रम कैसे है वो ओपन होने वाला है, करोथा वाला। तो ये चीज भी आप जरूर से जरूर है वो बताइए। और हम लोग एक गुरु के ही तो शिष्य हैं, इसमें कोई इतनी कोई दुर्भावना की बात थोड़ी है। अगर आपको एमएलए चाहिए तो मैं लेके आता हूं, अगर आपको सरपंच चाहिए तो मैं लेके आता हूं, अगर आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पर चाहिए हैं तो मैं लेके आता हूं। और कम से कम जिन्हें आप ला रहे हैं उससे ज्यादा अच्छी अदाकारी, उससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग है मैं उन लोगों से वहां पर करवा सकता हूं। वो लोग तो बल्कि ये भी बोल देंगे कि बस कमाल हो गया जी आपने जो किया, बस कमाल हो गया जी आपने जो किया। तो ये जरूर बताइएगा आप।